जहानाबाद की नवनियुक्त जिला पदाधिकारी छिरीडबाई भूटिया ने पदभार ग्रहण करने के बाद जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में उन्होंने सदर अस्पताल जहानाबाद पहुंचकर विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी छिरीडबाई भूटिया ने सदर अस्पताल का निरीक्षण कर मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई, दवा वितरण, चिकित्सीय सुविधाओं तथा अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर का भ्रमण कर मरीजों एवं उनके परिजनों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। डीएम ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरीज को बेहतर उपचार और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने तथा आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। नवनियुक्त जिला पदाधिकारी के इस निरीक्षण को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन के निर्देशों का धरातल पर कितना असर दिखाई देता है। जहानाबाद से अतुल जोशी की रिपोर्ट। सदर अस्पताल जैसे कि देख रहे हैं, हम लोग का प्रायोरिटी तो यही होगा कि मैं BMSICL का DGM के साथ इंस्पेक्शन करने जा ही रही हूँ कि जो हमारा नया बिल्डिंग जो हम लोग देख सकते हैं इतना जो बड़ा बन रहा है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली स्पेस क्रंच तो रहा ही। तो इसके अलावा मैंने देखा अस्पताल को, तो इमरजेंसी में 2 डॉक्टर तो रहना चाहिए, लेकिन एक ही था, तो एक को स्पष्टीकरण किया जाएगा। उसको सुपरिटेंडेंट विल नेसेसरी कार्यवाही हो जाएंगे उसके अगेंस्ट में। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि विभाग की ओर से करीबन 9 तरीके का डिफरेंट स्पेशलिस्ट जो रहना चाहिए सदर अस्पताल में, सबका पोस्टिंग हो रखा है, तो वो अच्छी बात है। और जितना भी एसेंशियल ड्रग्स है वो सब हमारा स्टॉक में है। इसके अलावा जो ड्रग्स का रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है वो भी यहाँ पर सिविल सर्जन ने लोकली प्रोक्योर करके रखा है। तो इतना ही। अब जाके हम डिटेल्ड समीक्षा बैठक करेंगे वहाँ से, क्योंकि स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने इतना अच्छा भाविया पोर्टल बना के रखा है, तो वहाँ पर रियल टाइम डेटा एंट्री होता है, तो उसकी माध्यम से हमको देखने को मिलेगा कि कौन सा डॉक्टर दिन में कितना पेशेंट देख रहा है, राइट। तो वहीं से पता चल जाएगा कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है। उसके अलावा हेल्थ हॉस्पिटल का पूरा परफॉर्मेंस कि दिन में कितना रजिस्ट्रेशन है, कितना को रेफरल हो रखा है, तो भाविया का मदद लेते हुए हम डिटेल रिव्यू करेंगे। मैम, डॉक्टर्स की भी कमी है यहाँ पर, कभी कभी उसको लेकर के मतलब पूरे दिन काम करना पड़ता है डॉक्टर्स को। हाँ जी, मतलब काफ़ी लंबी ड्यूटी लगती है उनकी, तो इसके लिए भी कुछ पहल की जाएगी। वो तो देखिए, आई थिंक ऑल ओवर द कंट्री, इन इंडिया ओनली डॉक्टर्स का कमियाँ है, ठीक है। एंड डॉक्टर्स ऐसा प्रोफेशन है जो कि एक बार काम में आ भी जाते हैं तो उन लोगों को इतना फर्दर स्टडीज रहता है, राइट, कि उन लोगों को कुछ अपना ही उन लोगों को सुपर स्पेशलिस्ट बनने में छोड़ देना पड़ता ही है। तो इसी कारण इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो रहता है, एज सच जितना सैंक्शन है उससे कम ही होता है, उसमें भी काफ़ी लोग हायर स्टडीज़ के लिए चले जाता है, तो वैकेंसी रहता ही है। ये हर जगह का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी विभाग ने, बिकॉज मैं तो विभाग में थी इसलिए मुझे पता है, विभाग पूरा प्रयास कर रहा है। और जो विभाग का लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर दे। इसीलिए मैंने आपको बोला पहले भी कि 9 तरीके का जो स्पेशलिस्ट चाहिए होता है एक सदर अस्पताल में, वो सब विभाग ने दे के रखा हुआ है। और फिर भी नया रिक्रूटमेंट भी होने जाने वाली है, तो उसमें से भी हम लोग को मिलेगा कुछ।